ज़रूरी है कि आप खुश रहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए अपने पास में। हर टाइम आप कोरोना मत करिए एंड निगेटिविटी आपके बिल्कुल माइंड में नहीं आनी चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि इस नेगेटिविटी वाले इन्वायरमेंट में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आज मैं कोई भी स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी और उससे आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, कुछ करने की थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो। इस टाइम जो भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। पहले हम न्यूज़ में देखते थे, सुनते थे, बट हमारे सामने हमारे रिलेटिव्स को ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। हमें अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए अपना ध्यान रखना होगा, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना होगा। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जिससे आप इस संक्रमण से आप बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ सलाह दे रही हूँ, एंड बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। आपको ये चीज़ें खुद समझ में आएगी कि हाँ, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये चीज़ें सही है या नहीं। आप इन सारी चीज़ों को आप करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट्स ही देंगी, आपके लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होंगी। कुछ ना करने से तो अच्छा ही है कि हम कुछ करें, अपना ध्यान रखें। इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। तो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। आपको अपने एम्प्टी स्टमक में ही ल्यूकवार्म वाटर लेना है। अगर आप उसके साथ गिलोय रस ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एंड अगर नहीं लेते हैं तो आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसको सिप सिप करके पीना है। आपके वो थ्रोट में जब जाए तो आपको फील हो, आपको महसूस हो कि हाँ, आप गर्म पानी ले रहे हैं, जो आपके थ्रोट में अगर कुछ इन्फेक्शन हो वो उसको वही ख़त्म कर सके। इसलिए आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद ल्यूकवार्म वाटर लेना है। अगर आप गिलोय रस ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मॉर्निंग में गर्म पानी ज़रूर लेना है। उसके बाद आप फ्रेश होइए। आपको कोई ना कोई योगासन करना है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। लंबी लंबी सांसों को भरना है एंड उन्हें फिर छोड़ना है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को मॉर्निंग में करना ही करना है, 10 से 15 मिनट तक। एंड उसके बाद आप इस टाइम जो भी खा रहे हैं, बिल्कुल आप हेल्दी फूड लीजिए। 1% की भी लापरवाही मत कीजिए अपने साथ। आपको ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। हेल्दी चीज़ें ही आप खाएंगे। आप विटामिन्स का इंटेक कीजिए, प्रोटीन्स का इंटेक कीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट में एग लेते हैं तो एग लीजिए, अदरवाइज उसकी जगह पे आप कोई भी फ्रूट्स या मिल्क ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट में लीजिए। बिल्कुल सात्विक भोजन कीजिए। आपको बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना है। आप ऑयली स्पाइसी चीज़ें खाएंगे तो आपका इम्यून पावर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसलिए आपको हेल्दी चीज़ें ही खानी है। भूखा बिल्कुल नहीं रहना है आपको जब भी भूख आती है तो आप तुरंत कुछ ना कुछ खाइए। आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए। एंड आपको काढ़ा भी पीना है, जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आप काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो आप देख सकते हैं। आपको दालचीनी लेनी है, अजवाइन लेनी है, हल्दी लेनी है। हल्दी कोशिश करिए कि आपको कच्ची हल्दी, गांठ वाली हल्दी मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। अदरवाइज नहीं है तो आप किचन में जो हल्दी होती है पाउडर वाली, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको लौंग लेना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं, अदरक लेनी है, गुड़ लेना है, काली मिर्च लेनी है, वाटर रखना है बॉईल होने के लिए। उसमें इन सारी चीज़ों को आपको डालना है, अच्छे से इसको बॉईल करना है। 10 से 15 मिनट तक आपको बॉईल करना है। कि आप एक बड़ी ग्लास में रखते हैं अगर पानी तो वो आधा हो जाए, इतना आपको बॉईल करना है। एंड उसके बाद इस काढ़े को पीना है।
इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इस काढ़े को रेगुलर लेना है, दिन भर में आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, आपको इस काढ़े को लेना ही लेना है। इस इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको स्टीम लेना। आपको स्टीम लेना है जिससे आपका नॉस्ट्रिल, थ्रोट एंड लंग्स सब कुछ क्लीन हो। अगर कोई भी आपको इन्फेक्शन हो तो वो ख़त्म हो सके। स्टीम लेने के लिए स्टीमर हो आपके पास तो बेस्ट है, नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा पानी बॉयल होने के लिए रखना है। अच्छे से जब वो बॉयल हो जाए तो उससे आपको स्टीम लेनी है कुछ देर तक। अदरवाइज़ आप कुकर जानते होंगे, उसमें आपको पानी रखना है बॉइल्ड होने के लिए। सीटी मत लगाइएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। पानी को रख देना है, जब अच्छे से थोड़ा सा बॉइल्ड होने लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ वो बिल्कुल गर्म हो चुका होगा, उसकी सीटी को निकालना है। एंड उसकी जो स्टीम निकलती है वो डायरेक्ट उसकी स्टीम आपके नॉस्ट्रिल में जाएगी, तो वो आपका नॉस्ट्रिल, आपका थ्रोट बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे उसकी सीटी निकाल देनी है, उससे स्टीम लेना है। देन उसके बाद आप उसका ढक्कन खोल के आप प्रॉपर अपने फेस को कवर अप करके स्टीम लीजिए। है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको स्टीम लेना। स्टीम आपको रेगुलर लेना है एंड आप किसी भी टाइम में आपको गार्गल करना है। आपको थोड़ा सा पानी रखना है बॉईल होने के लिए, उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करनी है। उससे आपको गार्गल करना है, गरारा करना है एंड उससे आपको गरारा करना है जिससे अगर आपके थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन होगा तो उसको भी ख़त्म कर देगा उसमें। एंड रात में जब भी आप सोने जाते हैं आपको गर्म दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी ऐड करनी है, टर्मरिक ऐड करनी है, उसे आपको लेना है। आप बाहर निकलते हैं तो एटलीस्ट आप जब भी घर पर आते हैं डायरेक्ट आपको बाथरूम में जाना है। आप बाहर से आए रहते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा होगा। आप 5 मिनट वेट कीजिए, तुरंत आपको नहाना नहीं है। 5 मिनट बैठिए, उसके बाद आप जो भी कपड़े वियर किए रहते हैं, जो भी मास्क वियर किए रहते हैं उसको वॉश कीजिए, आप बाथ लीजिए, इसके बाद ही अपने घर में एंट्री लीजिए, किसी चीज़ को टच कीजिए, छूइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तभी आप बाहर निकलिए, अदरवाइज़ बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप बाहर मत जाइए, जाते हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ जाइए, मास्क वियर कीजिए, प्रॉपर सैनिटाइज करके ग्लव्स वियर कीजिए, तभी आप बाहर निकलिए। इम्पॉर्टेंट ना हो तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हमें अपनी केयर करनी ही होगी, एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए तो आप अपना ध्यान रखिए ही रखिए। आपको पता है कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे क्रिटिकल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुश रहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए अपने पास में। हर टाइम आप कोरोना मत करिए, हर टाइम आप न्यूज़ मत देखिए। देखना ही है तो आप ऐसी चीज़ें देखिए जिससे आप खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें। एंड निगेटिविटी आपके बिल्कुल माइंड में नहीं आनी चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप निगेटिव होते हैं, आप परेशान होते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल तुरंत वीक पड़ जाता है, इसलिए पॉजिटिव रहना है, निगेटिव तो बिल्कुल नहीं रहना है। तो आई होप मैंने जो चीज़ें आपको शेयर की हैं थोड़ी बहुत है, ऑलमोस्ट सभी को ये चीज़ें पता होंगी, बट प्लीज़ अगर पता है तो इसे आप फॉलो भी कीजिए। अगर इसे हम अपनी दिनचर्या में लाते हैं, इसे हम फॉलो करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट्स ही होंगे। ये इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट कर पाई हूँ तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। बस सुन के इसे इग्नोर नहीं करना है आपको। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।